बजरंग घाट में प्रतिदिन किया जा रहा है योग। योग से रोग हो रहे हैं दूर। योग सदियों पुरानी विद्या है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता रहा है। योग के जरिए साधु संत वर्षों तक तप करते रहे हैं। वहीं वर्तमान में योग एक क्रांति बन चुका है। हर आयु के लोग न केवल नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं, बल्कि नियमित योग कर कर रोग को भी भगा रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर नगर के बजरंग घाट में पतंजलि योगपीठ आनंद मार्ग संस्था द्वारा सुबह योगाभ्यास करवाया जा रहा है, जहां प्रतिदिन लोगों द्वारा योग किया जा रहा है। इस संबंध में वार्ड 4 के निवासी सुखचंद बिरनवार ने एमपी न्यूज लाइव से चर्चा करते हुए बताया कि मैं 8 सालों से योग कर रहा हूं और इसका फायदा भी मुझे मिला है। मेरा वजन बहुत अधिक था, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, चलने फिरने में भी काफी समस्या थी और दम भी बढ़ जाता था। किसी ने सलाह दी कि आप नियमित रूप से योग करें, योग से ही मेरी बीमारी ठीक हुई है। सेवानिवृत्त प्राचार्य लक्ष्मी चंद मानवटकर ने बताया कि बचपन से योग कर रहा हूं और आज भी फिट हूं। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। अर्जुन सिंह सनोडिया ने बताया कि लोगों का मोटापा, डायबिटीज, अर्थराइटिस, सर्वाइकल, माइग्रेन, डिप्रेशन आदि बीमारियों से निजात पाने के लिए योगासन अभ्यास जरूर करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बजरंग घाट में कलेक्टर साहब के निर्देश पर घूमने आने वाले व्यक्ति योग सीखे, तब से ये प्रारंभ किया गया। प्रतिदिन सुबह यहाँ पर योग करते हैं और योग से मानसिक तनाव दूर होता है। महेंद्र सिंह उइके की बालाघाट से खास रिपोर्ट। मेरा नाम सुखचंद बिरनवाल। मैं बालाघाट वार्ड नंबर 4 से हूँ। अच्छा सर, ये बताइए आप योग कब से करते आ रहे हैं आप? मुझे सर 7-8 साल हो गया मैं योग कर रहा हूँ। तो क्या कुछ बेनिफिट हुआ इससे? सर मैं पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। मेरा वेट 72 के आसपास था जिस समय मैंने स्टार्ट किया, और आज मेरा वेट जो है वो 62 के आसपास है। मेरा जो वज़न है वो 10 किलो के आसपास कम हुआ योग से। और उस समय मेरा कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी बढ़ा हुआ था और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे चलने फिरने में मुझे दम भर रहा था। ये सब ख़त्म हो गया सर। कौन कौन सी क्रिया करते हैं आप? मैं तो लगभग जो है सर पहले जॉगिंग करता हूँ, फिर सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर आसन है जैसे जिसमें बहुत से आसन हैं, जैसे भुजंग आसन हो गया, मंडूक आसन हो गए, ताड़ासन हो गया। ऐसे 8-10 प्रकार के मैं आसन करता हूँ। सभी को करना चाहिए योग? हाँ, योग तो सभी को करना चाहिए सर। योग का मतलब लोग सोचते हैं कि जैसे अपन ने आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए तो योग हो गया। योग का मतलब ये नहीं है सर। योग तो अष्टांग योग करना चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उससे बेनिफिट होता है सर। लोग क्या करते हैं, योग तो करते हैं लेकिन खान पान पे संयम नहीं रखते, तो उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। खान पान पे भी ध्यान रखना चाहिए सर। लोग योग करते हैं जाके है तो तेल फूल वाला भोजन करते हैं जिससे उनको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। योग जरूरी है। योग जरूरी है। योग के साथ में सब भोजन पर भी नियंत्रण होना चाहिए, आहार पे। ठीक। मैं लक्ष्मीचंद मानवटकर, सेवानिवृत्त प्राचार्य। सर आप कब से योग करते आ रहे हैं? योग तो मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ, बचपन से ही। मैं जब से वो साल से वो योग कर रहा हूँ। तो क्या फायदे हुए हैं सर इसमें? योग से कोई बीमारी नहीं आती आज व्यक्ति के पास, और कुछ बीमारी अगर आती भी है तो अपने आप चली जाती है। कोई भी बीमारी जो भी व्यक्ति योग करता है वो बीमार नहीं रह सकता, और वो कोई बीमारी उसके पास नहीं आ सकता। अगर आ भी गई तो वो बहुत जल्दी उसमें इतना रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है जो व्यक्ति योग करता है उसमें, कि वो उस बीमारी से जल्दी उसको छुटकारा मिल जाता है। कैसा लगता है सर योग करने के बाद में? योग करने के बाद बहुत व्यक्ति हल्का फुल्का महसूस करता है, स्वस्थ रहता है, और किसी भी काम के लिए हमेशा तैयार रहता है। 24 घंटे जो भी व्यक्ति योग करता है वो किसी भी समय किसी भी काम के लिए तैयार रहता है। आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की पीढ़ी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे योग के लिए थोड़ा समय निकालें। ये मालूम है कि पढ़ाई का बहुत उनको बर्डन रहता है, पढ़ाई का बहुत टेंशन रहता है, पढ़ाई से ही आगे बढ़ना है उनको, लेकिन योग स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी है, और स्वस्थ शरीर रहेगा योग से। तो बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम 10 से लेकर 15 मिनट कम से कम योग के लिए निकालें। 10 से लेकर 15 मिनट, ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर निकालें हर दिन अपनी दिनचर्या में।